का बोल क्या था? गाने का बोल था कि रहल तोहरा पे हमरो गुमान जी, गाँव के प्रधान जी ना जनत नाय रहे हो गए बेईमान जी, गाँव के प्रधान जी ना। यही बोल था। इसी मतलब धुन से आवाज उठाए थे। सामाजिक गीत एक अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किए थे। किस नाम था का बात रहा, शायद आपकी ही परिवार रही हैं। कुछ मारपीट हमला का मामला रहा है। कोई एक महिला है, लोक गायिका है अनीता यादव, जो आपकी शायद फैमिली से रही हैं, और उनके साथ क्या कैसे रहा है कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या विषय रहा है, एक्चुअल में बिंदु क्या है? एक्चुअल बिंदु उनके साथ केवल वही पटदारी भावना है और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का आना जाना भी कम रहता है वहाँ जी। फिर उसके बाद ये हमारे गांव के प्रधान जो है उनके लड़का पूरी यादव मंच हुआ। 2-4 दिन बाद ये हमारे घर आकर हमारे घर में घुसकर मारने लगे, पीटने लगे। जी, कितनी बड़ी हिम्मत, कैसे गाना गाई, मतलब हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे ऐसे बोल के आप मार पीट किए। फिर उसके बाद निकल गए। मेरा अपील भी रहेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप करिए भी मत। बिल्कुल, क्योंकि आप प्रधान है, मुखिया। अगर आप ही किसी के साथ नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आज इसी कड़ी में आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे ही प्रसिद्ध प्रतिभा की धनी लोक गायिका अनीता यादव जी, जो सुल्तानपुर जनपद, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद कनकपुर गांव की निवासी हैं। इससे बातचीत करते हैं। कहीं कहीं से ये दुखी हैं, साथ कुछ खास घटनाएं हुई हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है। आइए सारी जानकारी सब इनसे लेते हैं। मेरे चैनल में अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत भाई। आप सबसे यही निवेदन करेंगे, हमारे जिस तरह हमारे ऊपर महिला पीड़ित किया गया है घर में आकर दबंगों के द्वारा, प्रधान के द्वारा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई। अच्छा, सबसे पहले अगर अनीता जी आपसे बात करें तो ये दबंगों के द्वारा और लोगों के द्वारा कौन लोग थे, आप पर क्यों ऐसी घटनाएं हुई, उसका कारण क्या था, कुछ वजह आपको जानकारी होगा, क्या बताना चाहिए? जी सर, यही घटना थी। एक सामाजिक गीत हम अपने यूट्यूब चैनल पर गाए थे। तो जब वो गाना हमने लॉन्च किया उसके 2-4 दिन बाद, गाने का बोल क्या था? गाने का बोल था कि रहल तोहरा पे हमरो गुमान जी, गाँव के प्रधान जी ना जनत नाय रहे हो गए बेईमान जी, गाँव के प्रधान जी ना। यही बोल था। इसी मतलब धुन से आवाज उठाए थे। सामाजिक गीत एक अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किए थे। किस नाम से है आपका यूट्यूब चैनल? अनीता यादव ऑफिशियल। अच्छा जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हमारे गांव के प्रधान जो है उनके लड़का, क्या नाम है उनके लड़के, प्रधान के घर के लड़के अंकुर यादव, ये दोबारा के 2-4 दिन बाद जब गाना लॉन्च हुआ, 2-4 दिन बाद ये हमारे घर आकर हमारे घर में घुसकर मारने लगे, पीटने लगे। जी, कितनी बड़ी हिम्मत, कैसे गाना गाई, मतलब हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे ऐसे बोल के आप मार पीट किए। फिर उसके बाद निकल गए। का बात रहा, शायद आपकी ही परिवार रही हैं। कुछ मारपीट हमला का मामला रहा है। कोई एक महिला है, लोक गायिका है अनीता यादव, जो आपकी शायद फैमिली से रही हैं, और उनके साथ क्या कैसे रहा है कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या विषय रहा है, एक्चुअल में बिंदु क्या है? एक्चुअल बिंदु उनके साथ केवल वही पटदारी भावना है और ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का आना जाना भी कम रहता है वहाँ। उनका कहना है हम पर हमला करा है, कोई हमला नहीं हुआ है। और जींस होकर हम पर हमला किया, हमारे घर पे कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर हुआ क्या? हुआ है कि पारिवारिक विवाद है पटदारी का। अच्छा, क्योंकि वहाँ भी हमारी जमीन है, वहाँ हम छोड़ के यहाँ आए हैं जी, तो वहाँ हम जाते भी नहीं, संजोग से चले गए बस। तो माने कोई मारपीट, कोई मारपीट नहीं। अच्छा ठीक है। करें तो आपने गाने का जो बोल था वो किसी व्यक्तिगत का कोई नाम आप उसमें डाली थी? जी नहीं, ना तो नाम लिए हैं, ना तो गांव का नाम लिया, ना किसी क्षेत्र का, ना किसी प्रधान के। सिर्फ एक सामाजिक गीत अपने आवाज से बुलंद किए हैं बस। मेरा अपील भी रहेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप करिए भी मत। बिल्कुल, क्योंकि आप प्रधान है, मुखिया। अगर आप ही किसी के साथ नहीं, वो परिवार है, आज नहीं कल, आज नहीं बोल रहा है कल बोलेगा। ये सब ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, न करना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं कहीं से अगर देखा जाए, अनीता यादव ऑफिशियल आपका सोशल मीडिया है जी, यूट्यूब चैनल है, लगातार उस पर आप अवधी लोकगीत गाती हैं, उसको प्रस्तुत करती नहीं, मतलब उस पर डालती हैं और आपको व्यूज मिलते हैं, आपको दर्शकों काफी देखा जाए तो पसंद लोग करते हैं। इस कंडीशंस में, इस स्थिति में अगर बात करें आपसे, तो ये जो घटनाएं आपके साथ हुई, इसमें आपके सोशल मीडिया के बहुत से ऐसे आपके वो सहयोगी होंगे, आपके साथी होंगे जो सोशल मीडिया पर लगातार वर्क करते हैं, उनका कोई सहयोग या सपोर्ट मिला? जी मिला है, हमें सपोर्ट मीडिया भाई से मिला है, बाकी पब्लिक से कमेंट से सपोर्ट भी है बस। अच्छा, तो उस सपोर्ट से क्या लाभ मिला आपको? कहाँ तक आपका काम हुआ? आपके हित में क्या चीज हुई?
उस सपोर्ट से हमारा काम हुआ, हमारा FIR दर्ज हो गया। थाने नहीं तो जी, और नजदीकी थाना कौन सा है आपका? नजदीकी थाना हमारा थाना दोस्तपुर थाना है। थाना दोस्तपुर है जी। आपका? अच्छा, तो वहाँ के क्या बताया वो SHO ने? वहाँ के दरोगा जो जब यहाँ से हम गए, जब इन्होंने मारपीट किया तो यहाँ से जब हम अपने थाने पर गए तो वो बोले कि महिलाएं जिद्दी होती हैं, नखरा बनाकर चली आती हैं। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं, बैठाए थे 5 बजे ले थाने पे बैठे थे हम, 12 बजे के गए थाने पर, 5 बजे तक बैठे थे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ कल आना, तो फिर हमने कल गया, कोई सुनवाई नहीं। बहरहाल उन्होंने अंतोगतो मजबूर होकर के आपका जो FIR था, जो शिकायत था, उसको पंजीकृत कर लिया। नहीं मजबूरन, तो जब हम अपने जिला कप्तान सर के पास गए तब हमारा FIR लिखा गया। तो दर्ज हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर बदले में कार्रवाई क्या की है? जो आप पर घात किए थे, जो आप पर हमला किए? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, अभी बोल रहे हैं कि आपकी जांच आपकी मतलब कार्रवाई 3 महीने के अंदर में होगी। कौन कह रहा? ये जो हमारी रिपोर्ट लिए हैं। फिर से आपको धमकी नहीं मिला? जो आपको मारे पीटे थे या जो आप पर हमला किए थे, उनसे कोई धमकी? ये धमकियाँ दे रहे थे कि थाने पर से आए उनको फिर मारेंगे। फिर जी, ये तो आपने धमकियाँ बदले में क्या किया? फिर से आपने शिकायत है, कुछ ऐसा सूचना दिया थाने को? जी सूचना दिए हैं, अब वो धारा लगी है तब से, उसके बाद अभी तो कोई कार्रवाई धारा नहीं। जो लगी उसको जानकारी आपका क्या क्या लगी है? जी 452, 506, 504, 4 धाराएं लगी हैं। अच्छा। याद नहीं है। 323 होगा, 504, 506, 452 अमूमन धारा, 452 ही संगीन होती, बाकी सब नॉर्मल है। झगड़ा झंझट लेकर के धारा होती। बहरहाल अगर आपसे चर्चा करें हम इस विषय को लेकर के, तो ये जो आपके साथ घटनाएं हुई हैं, इस घटनाओं के पीछे किसी और का एक हाथ है कि सिर्फ व्यक्तिगत उन्होंने अपने ऊपर इस गाने के बोल को ले, इस नाते ये सब आपके साथ तमाशा हुआ? ये व्यक्तिगत अपने ऊपर से इनको चिढ़ थी। अगल बगल और किसी का हाथ तो नहीं है? किसी और सोशल मीडिया आपका कोई? नहीं अगल बगल नहीं, सब अगल बगल कोई किसी का हाथ नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि गाना गाए हैं, गाना बना है सबके लिए, सब गाना गा रहे हैं। यूट्यूब पे काम कर रही हैं? हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं भैया, 4-6 महीने हो गए। लास्ट में आप क्या चाहती हैं? अगर बात करें आपसे तो अंतोगत तो आपकी अगर आखिरी मंशा हो तो क्या चाहती हैं आप? क्योंकि मेरा प्रश्न ये आप समझिएगा कि क्या चाहने मतलब है कि एक परेशान आदमी ये चाहेगा मुझे परेशानी से राहत हो, अगले को दंड मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आपका क्या रहेगा? अपनी संतुष्टि के लिए क्या चाहेंगे? हम अपनी संतुष्टि के लिए यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से हमें पीड़ित किया गया है, घर में आकर महिला पीड़ित किया गया है, उसका दंड इनको अवश्य मिलना चाहिए। आपके साथ जब हमला हुआ तो कई लोग थे? हमारे साथ जब हमला हुआ सिर्फ हम अकेले थे, वो घर में आकर अकेले, और हमारी 2 बेटियां थी और हमारी बूढ़ी सास सो रही थी घर में। जब उन्होंने मारने लगे तो उठ के आके बोली, डंडे से, हाथ से और किसी चीज से? नहीं, हेलमेट लिए थे, हेलमेट से मारने लगे। गाड़ी खड़ी करके पहले भद्दी गाली दें, फिर उसके बाद डायरेक्ट घर में हल गए, पकड़ के पकड़ ले, पकड़ के मारे लगे। अच्छा, तो माने आपके हस्बैंड नहीं थे? नहीं, उस समय नहीं, वो हमारे हस्बैंड नहीं थे, वो गुड़गांव दिल्ली में रहते थे, प्राइवेट काम करते हैं। तो जब उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि थाने पर FIR लिखाओ कि घर में किस तरह से आकर मारे, घर में क्यों घुसे। वो भी गुस्सा हुए, तब हमने भी थाने पे गए। थाने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कहीं न कहीं देखा जाए तो क्या बताया आपको थानेदार ने? क्या बताया वहाँ के दरोगा ने? क्या लोगों के वहाँ ले बताया? वहाँ के दरोगा ने हमें दबाव डाल रहे हैं, अभी भी दबाव डाल रहे हैं। क्या नाम है दरोगा का? दरोगा का नाम तो हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता है? जो आपको दबाव डाल रहा है उसका नाम नहीं पता आपको? सर हमें तो अभी नाम नहीं पता है, लेकिन हमें वो अगर हम थाने पे जाते हैं गुस्सा होके हमें जवाब करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो आप ये चाहती हैं कि जो आपके साथ हमला हुआ है, जो आपके साथ घटनाएं हुई, बतौर उसके जवाबदेही में उनके साथ वो दंड दे, प्रशासन दंड दे उनको, और जिससे ये दोबारा ये अवमानना न कर सके, अगर ये घटनाएं सही है तो? जी सही है, ये घटनाएं सही है। और इनके प्रधान जो है ना, ये दरोगा को पैसे वैसे दे के अपने दबाव में रखे हैं, सोच रहे हैं कि इनको थाने से कोई कार्रवाई होगी नहीं, इसलिए नहीं कुछ मतलब हो रहा है। लेकिन हम आगे कदम उठाएंगे भाई। आगे कदम क्या रहेगा आपके? क्या सोचेंगी? हमें तो पता है, हम आगे जाएंगे, वहाँ पर कंप्लेन करेंगे भाई, योगी दरबार में जाएंगे, जनता दरबार में योगी जी के पास जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे लेकर। जी ठीक है। कहीं न कहीं से एक क्रम होता है कि पहले आदमी थाने पर अपनी चीज को, अपनी समस्याओं को बताता है, कप्तान को बताता है, DM से रूबरू कराने के बाद में तब जाकर के लास्ट कड़ी में जनता दरबार पहुंचता है। जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये आपके पूरे गांव के लोग तो देखेंगे ही, पूरे जनपद के लोग तो देखेंगे, हो सके तो पूरे प्रदेश के लोग भी देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे गाँव के लोगों से और अपने दर्शकों से और साथ में पूरे प्रदेशवासियों से?
हम यही कहना चाह रहे हैं भाई, आप लोग जिस तरह से हमें पीड़ित किया गया है, महिला अपराध किया गया है हमारे साथ, किसी के साथ ना हो। आप सब सपोर्ट रहना भाई, प्लीज हमारे सपोर्ट में रहना जरूर। इनको सजा मिलनी चाहिए, हम यही चाह रहे हैं, निश्चित रूप न्याय से मिले। निश्चित रूप से कहीं न कहीं से अगर ठीक है बात आपसे करें तो प्रशासन आपको अगर देखा जाए तो इस समय उस तरीके से आपका सहयोग नहीं कर रहा है जिस ढंग से संतुष्टि पूर्वक क्या नाम है करना चाहिए, जिस स्पीड से करना चाहिए, जिस गति से करना चाहिए, वो सहयोग आपका नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, प्रशासन तो नहीं कर रहा है। दर्शकों आप ये जान सकते हैं सुल्तानपुर जनपद कहीं न कहीं से अगर बात करें तो गोयसिंहपुर के पास में कनकपुर गांव पड़ता है, जहां की अनीता यादव जी अवधी लोक गायिका हैं। लगातार ये गीत कोई इनका लिखता है, उनकी गीत ये गाती हैं, स्वरचित गीत एक तरह से कह सकते हैं कि स्वरचित गीत इन्होंने गाती हैं और प्रस्तुत करती हैं सोशल मीडिया पर। इनका अनीता यादव ऑफिशियल चैनल नाम से इनका एक चैनल है जिस पर लगातार काम करती हैं। प्रधान ने व्यक्तिगत बिना नाम के और बिना किसी व्यक्तिगत क्या नाम प्रहार के उन्होंने अपने ऊपर गाने को लिया है, जिस पर इनके ऊपर हमला करवाया और अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। उम्मीद करते हैं इनके साथ चीजें जो भी होगा, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो लोग हैं, अगर सच में ये मामला इनके साथ ये मुद्दा घटना हुई है तो उस पर कहीं कहीं से न्याय आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। दर्शकों अगली कड़ी में आपकी क्या राय है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। दर्शकों अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों साफ सफाई कराते हैं, मुलाकात दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।